तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो फाइनली गाइज एमएसटी सीईटी 2025 एग्जामिनेशन की जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो अब स्टार्ट हो चुकी है। एंड इस वीडियो में आपको डिटेल में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आपको अपनी पूरी जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट करना है। साथ ही में जिसे पीसीएम ग्रुप के लिए अप्लाई करना है, जिन्हें पीसीबी ग्रुप के लिए अप्लाई करना है, वो कैसे करते हैं, सेंटर वगैरह कैसे चूज करना है, ये सब कुछ हम यहाँ पे जो है वो स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए। एंड अगर आप इस चैनल पर न्यू हो गाइस तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ताकि आपको टाइम पे सारे जो अपडेट्स है वो मिलते रहे। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हमें एमएसटी सीईटी का पूरा जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले आपको आ जाना है सीईटी सेल के ऑफिशियल वेबसाइट पे। जो वेबसाइट की लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पे आने के बाद आपको सीईटी एग्जामिनेशन पोर्टल फॉर AY 25-26 ऐसा एक जो ऑप्शन है वो मिल जाएगा। इसके ऊपर आपको जो है वो कर देना है क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। सभी स्टूडेंट्स को स्टार्टिंग में यहाँ पे न्यू यूज़र में ही जो है वो रजिस्टर करना है। डायरेक्ट लॉगिन एंड पासवर्ड डाल के कुछ भी नहीं होगा। अगर आपने इसके पहले भी सीईटी की एग्जामिनेशन दी है तो भी आपको यहाँ पे रजिस्टर पे ही जो है वो क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद रजिस्टर के ये वाली बटन पे जो है वो कर देना है क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको बेसिक डिटेल्स जो है वो पूछी जाएगी। तो आपके 10th के मार्कशीट पे जैसे आपका फर्स्ट नेम एंड मिडिल नेम है, सेम वैसे ही आपको इस बॉक्स में जो है वो फिल कर देना है। देन आपके 10th के मार्कशीट पे जैसे आपका लास्ट नेम वो आपको यहाँ पे डाल देना है। देन ईमेल एड्रेस डालना है। ईमेल एड्रेस ऐसा ही डालना है जो शुरू हो, जिसका लॉगिन आईडी पासवर्ड आपके पास हो, बिकॉज इंस्टेंटली आपके पास एक मेल आएगा जिसे वेरीफाई करना पड़ेगा। एंड वेरीफाई किए बिना आप आगे जो है वो नहीं बढ़ पाओगे, तो इसका ध्यान रखना। देन यहाँ पे आपको एक पासवर्ड डाल देना है। कोई भी पासवर्ड आपको एक जो है वो बनाना है जिसमें कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स एंड जो स्पेशल कैरेक्टर्स वगैरह जो है वो रहना चाहिए। सेम पासवर्ड को कंफर्म कर देना है यहाँ पे डाल के। देन आपको यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ जो है वो फिल कर देना है। एंड जैसे आप डेट ऑफ बर्थ डालोगे तो ये रजिस्टर का बटन जो है वो ब्लू हो जाएगा। इसके ऊपर क्लिक कर देना। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको ईमेल के ऊपर एक जो मेल है वो आएगा। उस मेल को ओपन करना, मैंने साइड में दिखाया भी है। उस ओपन करने के बाद वहाँ पे आपको वेरीफाई का ऑप्शन आएगा एंड अपने मेल को जो है वो वेरीफाई कर देना। जैसे आप मेल को वेरीफाई कर दोगे तो फिर से आप ये वाली स्क्रीन पे जो है वो आ जाओगे। यहाँ पे आने के बाद जो हमने अभी रजिस्टर करने के टाइम मेल आईडी डाला था वो सेम ईमेल आईडी यहाँ पे आपको जो है वो डाल देना है। एंड जो पासवर्ड हमने सेट किया था वो सेम पासवर्ड आपको यहाँ पे जो है वो फिल कर देना है। एंड साइन इन के बटन पे जो है वो आपको कर देना है क्लिक। जैसे आप साइन इन के बटन पे क्लिक करोगे तो आप लॉग्ड इन हो जाओगे पोर्टल के अंदर। एंड फिर यहाँ पे आपको यूज़र इन्फो जो है वो फिल करनी होगी, ठीक है। अब यूज़र इन्फो मतलब स्टूडेंट्स की डिटेल्स। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। सपोज़ अगर आपके पास अपना मोबाइल नंबर है तो वो डाल दो, अगर नहीं है तो पेरेंट्स का भी डाल सकते हो। अगर आपका है वो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज उस पर ही सारे अपडेट जो है वो आपको मिलते रहेंगे। देन यहाँ पे आपको अपने फादर का नाम डालना है। फादर्स नेम में बस पापा का नाम डालो, सरनेम वगैरह डालने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। सेम मदर्स नेम में भी बस मदर का नाम डालो, कोई भी सरनेम डालने की ज़रूरत नहीं है। वही जेंडर में यहाँ पे आपको स्टूडेंट का जेंडर डालना है, मतलब आपका मम्मी पापा का जेंडर यहाँ पे जो है वो मत डालना। तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलेंगे, जेंडर सिलेक्ट कर लेना। देन यहाँ पे आपको अपना रिलीजन सिलेक्ट करना है। हिंदू मुस्लिम जो भी आपका रिलीजन है वो आपको सिलेक्ट कर देना है। देन यहाँ पे आपको रीजन सिलेक्ट करना है कि कहाँ पे आप रहते हो। फिर मदर टंग आपकी क्या है, अब मदर टंग जो है वो ध्यान से सिलेक्ट करना। अब महाराष्ट्र के बाहर के स्टूडेंट्स भी एग्जामिनेशन देते हैं, महाराष्ट्र के अंदर के भी स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन देते हैं, तो माइनॉरिटी के भी बेनिफिट जो है वो रहता है महाराष्ट्र स्टूडेंट्स को। तो अगर आपकी मदर टंग मराठी है तो आपको माइनॉरिटी के बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। वही अगर आपकी मदर टंग हिंदी, गुजराती या फिर कोई भी है एंड अगर आप महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स हो तो आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। तो एक बार कंफर्म कर लेना कि आपकी जो मदर टंग है वो क्या है। देन यहाँ पे आपको नेशनलिटी जो है वो डालना है। मदर टंग का मीनिंग नहीं पता होगा तो कौन सी लैंग्वेज हम बोलते हैं, ठीक है, तो वो। देन है एनुअल इनकम, जो भी आपके पेरेंट्स की एनुअल इनकम है वो आपको डाल देना है। मैरिटल स्टेटस, क्या आप मैरिड हो अनमैरिड हो। देन यहाँ पे आपको अपना परमानेंट एड्रेस डालना है। याद रखना कि परमानेंट एड्रेस 2 बॉक्सेस में मिनिमम जो है वो आना चाहिए। एक ही बॉक्स में फिल करोगे तो ये खाली रह जाएगा, तो आप आगे नहीं पढ़ पाओगे। मिनिमम 2 बॉक्सेस तो आपको फिल करना है, ठीक है। ये होने के बाद आपको अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेना है, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है, तालुका, विलेज। अगर आपको तालुका विलेज नहीं मिल रहा है तो एक बार गूगल कर लेना, आपको एड्रेस के साथ मिल जाएगा। देन यहाँ पे आपको पिन कोड डाल देना है। STD कोड नहीं होगा तो भी चलेगा। सेम मोबाइल नंबर जो आपने पहले डाला था वो आपको यहाँ पे जो है वो डाल देना है। अभी आप जहाँ पे रह रहे हो एंड सेम ही आपका वही लोकेशन है तो सेम एज परमानेंट एड्रेस कर देना। सपोज़ अगर आपका घर नागपुर में है एंड अभी आप मुंबई में रह रहे हो तो करस्पॉन्डेंस एड्रेस में मुंबई वाला एड्रेस डाल देना एंड परमानेंट एड्रेस में नागपुर वाला, बिकॉज घर नागपुर में
रह रहे हो मुंबई में तो वैसे, ठीक है। एंड अगर आपका एक ही एड्रेस है तो दोनों में सेम डाल दो, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो सेम टू सेम जो है वो यहाँ पे आपको जो है वो देखने को मिल जाएगा। देन इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपको फिल करना है, जो कि है हमारी अदर डिटेल्स में यहाँ पे पूछा है आर यू डोमिसाइल्ड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, क्या आपके पास महाराष्ट्र का डोमिसाइल सर्टिफिकेट है या फिर नहीं। तो अगर आपके पास है तो येस पे क्लिक करो, अगर आपके पास नहीं है तो नो पे क्लिक करो। अभी देखो गाइज ये बस एग्जामिनेशन वाला फॉर्म है, तो इसमें अगर आप नहीं भी देते हो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आपको बेनिफिट चाहिए तो एडमिशन के टाइम आप जो है वो ये डोमिसाइल वगैरह दोगे तो भी आपको फीस वगैरह में जो है वो बेनिफिट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो ज़्यादा टेंशन मत लो, अगर आपके पास नहीं है आप अभी जो है वो बनाने डाल सकते हो, तो एडमिशन के टाइम आपका डोमिसाइल वगैरह जो है वो आ जाएगा। देन आर यू पर्सन विद डिसेबिलिटी, अगर डिसेबिलिटी है तो येस पे क्लिक करो, अगर नहीं है तो नो पे क्लिक करो। देन यहाँ पे आपको अपने 10th के जो डिटेल्स है वो डालना है। तो सबसे पहले पासिंग ईयर का, आपने 10th कब पास किया था, तो मेजॉरिटी आप जो स्टूडेंट्स होंगे उन्होंने 2022 में पास किया होगा। अगर आपने इससे पहले किया है तो वो ईयर आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। 10th के परसेंटेज यहाँ पे आपको जो है वो डालना है, तो मुझे 90.80 था, आपको जितने थे वो आपको यहाँ पे डाल देना है। कौन सा बोर्ड है, मेरा महाराष्ट्र बोर्ड था, आपका जो भी बोर्ड होगा वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। आपकी जो स्कूल है वो कौन से स्टेट में थी, ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे जो है वो सिलेक्ट करना है। जो भी स्टेट में आपकी 10th की स्कूल है वो आपको सिलेक्ट करना है, तो मेरी महाराष्ट्र में ही थी। देन है ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। आर यू अपीयरिंग और अपीयर्ड फॉर 12th HSC डिप्लोमा एग्जामिनेशन इन 2025। इसमें बोला है कि क्या आप 2025 में 12th की एग्जामिनेशन देने वाले हो या फिर नहीं। तो अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जो कि अभी 12th में हो एंड 2025 में 12th की एग्जामिनेशन दोगे तो यहाँ पे आपको जो है वो येस पे क्लिक करना है, ठीक है। बट सपोज़ अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिन्होंने ड्रॉप लिया था, आप 2024 में ही पास आउट हो चुके हो, 25 में 12th की एग्जामिनेशन नहीं देने वाले हो, तो यहाँ पे आपको नो पे क्लिक करना है, ठीक है। तो जो 25 में एग्जामिनेशन दे रहे हैं उन्हें येस पे क्लिक करना है, एंड जिन्होंने पहली एग्जामिनेशन दे चुके हैं, जो 12th पहले से ही पास है, उन्हें नो पे क्लिक करना है, ठीक है। अगर येस पे क्लिक करोगे तो 12th की डिटेल्स आपको नहीं पूछी जाएगी, अगर आप नो पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको 12th की डिटेल्स पूछी जाएगी, ठीक है। 12th का पासिंग ईयर जो भी आपका होगा वो आपको यहाँ पे डाल देना है। 12th में आपको कौन सा बोर्ड था वो आपको डालना है। मार्क्स कितने मिले थे आपको 12th में वो आपको यहाँ पे जो है वो डाल देना है। कितने में से मिले थे वो आपको डालना है, एंड आपकी परसेंटेज यहाँ पे आ जाएंगे। जो एग्ज़ाम देने वाले 25 में उनको ये डालने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली जो है वो येस पे क्लिक करना, जिनको पहले ही पास आउट हो चुके हैं वो नो पे क्लिक कर देना, ठीक है। ये फिल होने के बाद आपको सेव चेंजेस के ऊपर जो है वो कर देना है क्लिक। जैसे आप सेव चेंजेस पे क्लिक करोगे तो आप इस वाले इंटरफेस पे जो है वो आ जाओगे। एंड अभी अगर आपको कोई भी चेंज करना रहा तो आप फिर से प्रोफाइल में जा सकते हो एंड वहाँ पे चीज़ें जो है वो एडिट कर सकते हो अगर कुछ भी गलती हुई है तो। अब ये होने के बाद हमारी असली जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होगी एप्लीकेशन की। तो यहाँ पे आपको CET रजिस्ट्रेशन के ऊपर जो है वो करना है क्लिक। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो MHT CET 2025, इसके ऊपर हमें जो है वो करना है क्लिक। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें जो इंस्ट्रक्शंस है वो देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे सारी चीज़ें बताई गई है। एग्जामिनेशन का ये फॉर्म भरने के लिए जो कैटेगरी स्टूडेंट्स है उनको 800 रुपये देना है, जो ओपन कैटेगरी के है उन्हें 1000 रुपये पे करना पड़ेगा, एंड जो आउट ऑफ महाराष्ट्र है उन्हें भी 1000 रुपये एज अ एप्लीकेशन फ़ी जो है वो चार्ज की जाएगी ये फॉर्म फिल करने के लिए, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना। पेमेंट मोड भी मैं आपको आगे बता दूंगा। ये सब पढ़ने के बाद आपको यहाँ पे आई हैव डाउनलोडेड ये सारी के ऊपर जो है वो चेक बॉक्स पर टिक करना है, एंड आई एक्सेप्ट एंड प्रोसीड के ऊपर जो है वो कर देना है क्लिक। अब देखो फॉर्म जो है वो बहुत बड़ा हो सकता है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है, तो आप हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हो। वो आपका पूरा जो फॉर्म है वो आपके सामने जो है वो फिल कर देंगे, एंड आपसे कोई भी जो मिस्टेक है वो भी नहीं होगी। तो अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप हमारी टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। जो गूगल फॉर्म की लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब सबसे पहले यहाँ पे हमारी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स है। तो प्रोफाइल जब हमने क्रिएट की थी तो वहाँ पे सारी जो बेसिक डिटेल्स है वो हमने फिल की थी, तो ये सारी जो डिटेल्स है वो ऑटो फिल हो जाएगी। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पे दिखेगा यार ये तो मैंने स्पेलिंग गलत कर दी, तो यहाँ से आप जो है वो चेंज नहीं कर पाओगे। अगर आपको चेंज करना है तो फिर से आपको जो है वो प्रोफाइल वाले सेक्शन में जो है वो जाना पड़ेगा एंड यहाँ से चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना। बाकी ये सारी जो डिटेल्स है वो ऑटो फिल्ड रहेगी, ये भी ऑटो फिल्ड रहेगा। यहाँ पे आपको जो है वो ये सिक्योरिटी पिन जो है वो सेम टू सेम यहाँ पे आपको डाल देना है, एंड सेव एंड प्रोसीड के बटन पे जो है वो कर देना है क्लिक। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके नंबर पे एक OTP आएगा, एंड देन यहाँ पे आपको वेरीफाई OTP के ऊपर जो है वो कर देना है क्लिक। वेरीफाई OTP जैसे ही आपका हो जाएगा तो यहाँ पे आपको अपना जो एप्लीकेशन ID है वो मिलेगा। अब इस एप्लीकेशन ID का जो है वो बहुत काम आता है, तो इसे कहीं लिख के रख देना ताकि आपसे जो है वो मिस्टेक
ना हो जाए एंड अब ये आईडी वगैरह जो है वो भूल ना जाओ, ठीक है। फिर आपको प्रोसीड पे कर देना है क्लिक। अभी देखो हमारा जो रजिस्ट्रेशन एंड पर्सनल डिटेल्स है वो कंप्लीट हो चुका है। अभी हमें बस इतनी जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करना है, तो धीरे धीरे ये भी करते हैं, ठीक है। थोड़ा लंबा फॉर्म है। देन है गाइज यहाँ पे डोमिसाइल एंड कैटेगरी डिटेल्स। तो यहाँ पे सबसे पहले पूछा आर यू इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, तो ये पहले ही हमने भरा था, तो सेम टू सेम जो हमने पहले रिस्पॉन्स दिया था वो यहाँ पे हमारा जो है वो रहेगा। देन है कैटेगरी डिटेल्स, तो आप कौन से कैटेगरी से बिलोंग करते हो। तो जैसे मैं ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ तो मैंने वो डाल दिया। अगर आप आउट ऑफ महाराष्ट्र से हो तो ये सारी चीज़ें पूछी नहीं जाएगी। अगर आप महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स हैं तो ही आपको ये सारी जो चीज़ें वो पूछी जाएगी, ठीक है। फिर सिलेक्ट कास्ट टू विच यू बिलोंग, यहाँ पे वो सब कास्ट का ऑप्शन आता है, वो सिलेक्ट करना। क्या आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है। अगर आप येस पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर पूछा जाएगा। अगर आप नो पे क्लिक करोगे तो कुछ नहीं पूछा जाएगा। देन डू यू पोजेसेस कास्ट वैलिडिटी, अगर येस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे भी वही नंबर वगैरह जो है वो पूछा जाएगा, ठीक है। तो जैसे आपकी कैटेगरी होगी वैसे आपको यहाँ पे चीज़ें पूछी जाएगी। ध्यान रखना कि अगर सपोज आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बट बनाने जो है वो डाल दो ताकि एडमिशन के टाइम आपको सारे जो बेनिफिट्स है वो मिले। अभी बस आपको ये डिसएडवांटेज होगा कि अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह नहीं है तो 800 के जगह आपको 1000 रुपये एज अ एप्लीकेशन फ़ी जो है वो पे करना पड़ेगा। बट एडमिशन के टाइम आपको स्कॉलरशिप वगैरह में जो है वो दिक्कत हो सकती है। तो अगर आप कैटेगरी से हो तो सारे डॉक्यूमेंट जो है वो बनाने डाल दो, वो ज़्यादा बेटर आपके लिए जो है वो होगा। एंड एग्जामिनेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट या वैलिडिटी नहीं है तो, बट एडमिशन में हो सकता है, ठीक है, ध्यान रखना। देन है माइनॉरिटी डिटेल्स, जो यहाँ पे पूछा है डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी येस और नो। तो माइनॉरिटी अगर आपको नहीं पता है तो देखो महाराष्ट्र की एग्जामिनेशन है MST CET, तो महाराष्ट्र में जो भी लैंग्वेज बोली जाती है वो मेजॉरिटी है वो है मराठी, एंड जो मेजॉरिटी ऑफ रिलीजन है मैक्सिमम लोगों का वो है हिंदू। तो अगर आप महाराष्ट्र के स्टूडेंट हो एंड अगर आपकी मदर टंग मराठी के अलावा कोई और है, जैसे हिंदी हो गया या फिर इंग्लिश हो गया या फिर और कोई भी, तो वो माइनॉरिटी में आती है, वो आएंगी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी में। वही अगर आपका रिलीजन हिंदू के अलावा और कोई ये मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, तो वो भी आप जो है वो अंडर माइनॉरिटी में आओगे। तो उस कंडीशन में आप माइनॉरिटी पे येस क्लिक करके फिर वहाँ पे आप चूज़ कर सकते हो कि लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज एंड रिलीजियस मतलब रिलीजन वाली कौन से माइनॉरिटी में आते हो। अगर आपकी मदर टंग मराठी एंड आप हिंदू में आते हो तो आप यहाँ पे जो है वो सिंपली नो पे क्लिक कर दो। बाकी जो माइनॉरिटी में आते हैं उन्हें समझ में आ गया होगा, ठीक है। देन आर यू ऑर्फन, अगर हो तो येस पे क्लिक करो, अगर नहीं तो नो पे क्लिक कर दो। देन ये होने के बाद आपको क्वालिफिकेशन डिटेल्स डालना है। 10 की डिटेल्स तो हमने पहले ही डाल दी थी, 12 की डिटेल्स भी हमने यहाँ पे पहले ही डाल दी थी। अगर आप 12 देने वाले हो 25 में तो यहाँ पे कुछ भी नहीं रहेगा, ठीक है, बस यू आर अपीयरिंग ऐसा रहेगा एंड बाकी तो जिनका रहेगा उनकी डिटेल्स यहाँ पे रहेगी। सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देना। देन यहाँ पे आपको सेंटर की जो डिटेल्स है वो पूछी जाएगी। तो सबसे पहले सिलेक्ट सब्जेक्ट ग्रुप फॉर MST CET 25। तो यहाँ पे जब आप ड्रॉप डाउन करोगे तो यहाँ पे PCM ऐसा जो है वो पूछा जाएगा आपको, ठीक है। एंड अगर आपको बोथ PCM एंड PCB दोनों ही एग्जामिनेशन देना है तो ये भी आप यहाँ पे जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि आपको एग्जामिनेशन जो है वो कौन से लैंग्वेज में देना है, कि आपको इंग्लिश में देना है, मराठी में देना है या फिर उर्दू में देना है। तो ऐसे तीनों ऑप्शन आएंगे, तो इंग्लिश जो भी आपको कंफर्टेबल है वो सिलेक्ट कर सकते हो, इंग्लिश, मराठी, उर्दू, ठीक है। देन आई कन्फर्म योर, 2 बार पूछा है, ठीक है, तो ध्यान से देना कि इंग्लिश में देना है कि मराठी में देना है, उर्दू में देना है। तो जो भी लैंग्वेज में एग्जाम देना है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। देन यहाँ पे आपको सेंटर का प्रेफरेंस चूज़ करना है, ठीक है। तो कुल मिला के 4 प्रेफरेंस यहाँ पे आते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे महाराष्ट्र चूज़ कर लेना अगर आप महाराष्ट्र से हो। अगर आप महाराष्ट्र के बाहर से हो तो बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, दिल्ली सारे जो ऑप्शन है वो आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे देखो जैसे सेंटर नंबर 1 का प्रेफरेंस दिया मैंने नागपुर, ठीक है। अगर आप नागपुर में रहते हो तो नागपुर दो, मुंबई में रहते हो तो मुंबई दो। मैक्सिमम चांसेस रहते हैं कि फर्स्ट प्रेफरेंस से ही जो सेंटर है वो मिलता है। बट सपोज अगर आपको फर्स्ट प्रेफरेंस का सेंटर नहीं मिला तो सेकंड नंबर पे ऐसा ही सेंटर डालना जो कि आपसे पास हो या फिर आप वहाँ पे इजीली जो है वो जा सकते हो, ठीक है। तो वैसा आपको यहाँ पे जो है वो डाल देना है। एंड अगर आपको इसमें प्रॉब्लम आता है तो हमारी टीम आपको इसमें जो है वो हेल्प कर सकती है, वो आपका पूरा ये जो फॉर्म है वो सही से भर देंगे, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ये आपको जो है वो फिल कर देना है, सेव एंड प्रोसीड के बटन पे जो है वो कर देना है आपको क्लिक। देन ये होने के बाद यहाँ पे आपको फोटो एंड सिग्नेचर जो है वो अपलोड करना है। ये अपलोड करने के लिए आपको सिलेक्ट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे फोटोग्राफ चूज़ कर लेना।
फिर यहाँ पे आपको ओपन पे क्लिक करना है। ओपन के बाद आपकी फ़ोटो ओपन हो जाएगी एंड फिर अपलोड के बटन पे क्लिक करना है। डायरेक्ट अपलोड करोगे तो कुछ अपलोड नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रखना। ये होने के बाद यहाँ पे आपकी फ़ोटो आ जाएगी। सेम यहाँ पे फिर क्लिक करना, फ़ोटो की जगह सिग्नेचर चूज़ करना एंड सिग्नेचर को जो है वो अपलोड कर देना। तो आपकी फ़ोटो एंड सिग्नेचर कुछ इस टाइप से यहाँ पे जो है वो आ जाएगी। आने के बाद सेव एंड प्रोसीड पे जो है वो कर देना है क्लिक। ये होने के बाद फिर यहाँ पे आपको एक आईडी प्रूफ जो है वो मांगा जाएगा, जिसमें आप पैन कार्ड, आधार कार्ड, जो भी है आपके पास एक आईडी प्रूफ का डॉक्यूमेंट है वो आप अपलोड कर सकते हो। तो ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके जैसे मैंने यहाँ पे पैन कार्ड अपलोड किया, आप आधार कार्ड वगैरह जो है वो अपलोड कर सकते हो। एंड ओरिजिनल का फ़ोटो निकाल के अपलोड करना, नहीं तो जेरोक्स का डालोगे तो प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। ये होने के बाद सेव एंड प्रोसीड के बटन पे आपको करना है क्लिक। ये हो गया तो हमारी ऑलमोस्ट सारी जो डिटेल्स है वो कंप्लीट हो चुकी है। एंड यहाँ पे आपको जो है वो सारी चीज़ें एक बार अच्छे से जो है वो चेक कर लेना है कि सारी जो चीज़ें वो सही है या फिर नहीं। अगर कुछ भी मिस्टेक दिखती है तो आप ऊपर जाके जो है वो एडिट कर सकते हो। ये होने के बाद यहाँ पे भी सारी जो चीज़ है वो अच्छे से जो है वो चेक कर लेना। एंड यहाँ पे आई हैव रीड ऑल इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन पे क्लिक करके प्रोसीड फॉर पेमेंट पे कर देना क्लिक। यहाँ पे एस पे क्लिक कर देना। देन यहाँ पे आपको दिखेगा, अभी मैंने कैटेगरी डाला इसलिए मुझे 800 रुपये दिख रहा है। वही अगर मेरा ओपन होता तो 1000 रुपये मुझे यहाँ पे जो है वो पे करना पड़ता। वही अगर मैं आउट ऑफ महाराष्ट्र होता तो भी मुझे 1000 रुपये पे करना पड़ता, ठीक है। यहाँ पे क्लिक कर देना, प्रोसीड टू पेमेंट कर देना। देन रिजर्व पे टिक टिक कर देना, प्रोसीड कर देना। एंड यहाँ पे आपको QR कोड जैसे भी आपको पेमेंट करना है वैसे आप जो है वो पे नाउ पे क्लिक कर सकते हो एंड अपना जो पेमेंट है वो कंफर्म कर देना। UPI ID डालोगे तो डायरेक्ट फ़ोनपे पे आ जाएगा, वहाँ से आप पे कर सकते हो। पेमेंट होने के बाद आपका सक्सेसफुली जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। लेफ्ट साइड में चेक करना, आपको प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म का एक जो ऑप्शन है वो मिलेगा। तो अपना जो पूरा जो फॉर्म है वो प्रिंट निकाल के अपने पास जो है वो रख लेना या फिर डाउनलोड करके सेव करना। प्रिंट निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये फॉर्म अगर आपके पास आ गया तो समझ लेना कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। एंड इसके बाद जैसे ही एग्जामिनेशन की डेट्स तो ऑलमोस्ट आ ही चुकी है, जैसे एडमिट कार्ड वगैरह रिलीज़ होगा तो आपको पता चलेगा कि कौन सी डे पे आपकी एग्जामिनेशन रहेगी एंड कौन सा सेंटर वगैरह आपको जो है वो मिलेगा। तो वैसे तो वो सारी डिटेल्स मैं आपको टाइम टू टाइम वीडियो के थ्रू जो है वो बताते रहूँगा, बट ये एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो डाउनलोड करके अपने पास जो है वो रख देना, ठीक है। तो ये है गाइस पूरी प्रोसेस, मैंने डिटेल में आपको सारी जो चीज़ें वो समझा दी है। इसके अलावा अगर आपको प्रॉब्लम आता है तो आप हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हो, वो आपका पूरा फॉर्म आपके सामने जो है वो भर देंगे एंड आपको कोई भी जो प्रॉब्लम है वो फेस नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो होप सो ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा एंड ऐसे वीडियोज़ के लिए गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना ताकि आपको टाइम पे ऐसी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलती रहे।